वेलकम एवरीवन। आज हम लोग खान जीएस रिसर्च सेंटर के मॉक टेस्ट को देखेंगे, जो कि पहला मॉक टेस्ट दिया गया है। इसके हमने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा ताकि आपके एक भी क्वेश्चन का नुकसान ना हो। और मैं आज इस वीडियो में क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कवर करते चलूँगी। सारे ऑप्शंस को पढ़ने के बजाय सिर्फ एक ही ऑप्शन जो सही वाला होगा वो पढ़ूंगी, और एक्स्ट्रा फैक्ट सिर्फ उतने से ही दूंगी जितना सा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, क्योंकि आपका समय भी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सम्राट अकबर ने, क्वेश्चन नंबर 51, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था? तो इसका सही आंसर है पंचमहल। ठीक है, और बहादुर शाह द्वितीय ने, जो कि मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक भी रहे, उन्होंने हीरा महल का निर्माण कराया था रेड फोर्ट में। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा 1912, और 1911 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, इसे 1942 के संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया, ये पहले से ही मूल संविधान का हिस्सा था। संवैधानिक संशोधन जो 42वां हुआ है उसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक है, कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतःकालीन सरकार के गठन को उद्योपित किया था। ठीक है, तो ये किया था सिंगापुर में, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में मलेशिया लिखा होगा तो आप प्लीज़ मलेशिया पे टिक लगाइएगा, क्योंकि सिंगापुर मलेशिया से 1965 में अलग हुआ है और इसका निर्माण 1943 में हुआ है। तो उस समय ये सिंगापुर मलेशिया कहलाता था, मतलब मलेशिया का ही पार्ट था, कोई अलग प्रांत या देश नहीं था। ठीक है, तो अगर मलेशिया भी ऑप्शन में दिया होगा तो मलेशिया टिक मार्क कीजिएगा, अगर मलेशिया नहीं दिया होगा तब सिंगापुर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व की स्रोत सर्वाधिक किससे प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर है निगम कर। ठीक है, 57 नंबर, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है जो कि आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी गलनांक की बात होगी तो आप हमेशा याद रखिएगा ना कि ये घट जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी, जिस वजह से भी जब भी गलनांक की बात हुई तो आप याद रखिएगा कि वहाँ हमेशा आंसर घट जाएगा ही होगा। आप चाहे तो इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आपको हर क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में किसी भी तरह से ये पूछा गया है तो उसका हमेशा आंसर घट जाएगा। अगर क्वथनांक की बात हुई तो उसका आंसर हमेशा होगा कि बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वथनांक के बारे में किसी भी सिचुएशन को दे तो उसका आंसर होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? तो इसका सही आंसर है कि ये विभिन्न देशों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का राष्ट्रीय आय, साक्षरता आदि के आधार पर आंकन करने का मापदंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर है प्रकिरणन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो ये सर्वाधिक ध्वनि की गति होती है स्टील में। 61 नंबर, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो ये पूर्ति करता है आरबीसी, इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसमें होते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो कि हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर सारे बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो इसका सही जवाब है हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसी वजह से इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आता है कि फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है? फॉस्फोरस को तो इसे रखा जाता है पानी में। तो इसे तो याद रखने का बहुत सिंपल ट्रिक है कि प से फॉस्फोरस और प से पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका सही आंसर है सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक, जिसे हम ब्रह्मपुत्र घाटी भी बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी भी बोलते हैं। और सिंधु घाटी को पश्चिमी हिंदुस्तान या फिर पाकिस्तान कह लीजिए। ठीक है, वहाँ से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो ये अधिकार है भारत के महान्यायवादी को, जो कि आर्टिकल नंबर 76 इससे रिलेटेड है। हमेशा ये पूछता है कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो ये है आर्टिकल 76। ठीक है,
और यही एक गैर सदस्य है जो कि संसद का सदस्य ना होते हुए भी वहाँ संबोधित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। चंडीगढ़ के वास्तुविद ले काबूर्जियर किस देश के नागरिक थे? तो ये थे फ्रांस के नागरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए व बी है, उनके बच्चों में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा ए बी और ओ, मतलब ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो पण्य क्या होगी? तो पहले समझ लेते हैं ये पण्य क्या है। पण्य ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जो खरीदने या बेचने योग्य है। ठीक है, और मांग की आय की लोच से मतलब है कि या तो आपके आय में वृद्धि हो रही है, या तो ऊपर जा रही है, वृद्धि हो रही है, या तो फिर कमी हो रही है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 1 से अधिक, मतलब आपकी आय बढ़ रही है। ठीक है, तो जब भी आपकी आय बढ़ेगी तो आप अच्छे चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागोगे, ना कि सस्ते चीज़ों की तरफ। तो इसीलिए उस केस में आपका आंसर विलासिता हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर है विलासिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा रणनीतिक विनिवेश के लिए निम्नलिखित सरकारी स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों में से किसे मई 2021 में मंजूरी दी गई है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर इंग्लिश में देखें तो वो होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये इसका गठन हुआ था 1965 में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि याद रखने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2022 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसकी अध्यक्षता 2022 में इंडोनेशिया करेगा, जबकि आपको 2023 का याद रखना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में इसकी अध्यक्षता इंडिया करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मई 2021 में फिच रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान क्या है? तो फिच रेटिंग के अनुसार इसका अनुमान है 9.5%। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी पूछा जाए तो इसका रेटिंग यही नहीं होगा 9.5%, ये फिच रेटिंग के अनुसार है। उसी तरह यदि सांख्यिकी मंत्रालय देखें, भारत का सांख्यिकी मंत्रालय यानी CSO, ठीक है, तो उसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए रेटिंग है 9.2%। ठीक है, और यदि वर्ल्ड बैंक के अनुसार देखें, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार देखें तो इसकी रेटिंग है 8.3, जो कि भारत का जीडीपी अनुमान है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए, वो है 8.3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। मई 2021 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए एक नया पुरस्कार डैश लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की स्थापना की है। तो इसका सही आंसर होगा सत्यजीत रे। और अभी फिलहाल में सूचना और प्रसारण मंत्री हैं आपके अनुराग ठाकुर, सॉरी वो हैं, यहाँ लिख देती हूँ, अनुराग ठाकुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मई 2021 में डैश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 021 जीता, जबकि डुकाटी ड्राइवर डैश ने 2021 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मर्सिडीज जैक मिलर, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब लुइस हैमिल्टन जो ड्राइवर हैं वो मर्सिडीज से जीते हैं और जैक मिलर जो डुकाटी ड्राइवर हैं, ठीक है, उन्होंने डुकाटी से स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वित्तीय सेवा प्रदाता के साथ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जेमिनी ने अपनी तरह का पहला क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए भागीदारी की है? तो ये है इसका सही आंसर मास्टर कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपए के परिव्यय पर प्राकृतिक जल संसाधनों का कायाकल्प करने के लिए पर्वतधारा योजना स्कीम शुरू की है? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस बैंक ने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू की है जो टीकाकरण करने वाले लोगों को 25 आधार अंकों की अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में अप्रैल 2021 में बजाज ऑटो का अध्यक्ष कौन बना? तो ये बने हैं नीरज बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। उस भारतीय संस्थान का नाम बताइए जो विश्व के विश्वविद्यालय रैंकिंग में 2020-21 में भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष पर रहा। तो ऐसा विश्वविद्यालय यहाँ पर सिर्फ एक ही है, वो है IIM अहमदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 78। किस संगठन ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? तो इसका सही आंसर है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड।
तो इसको आप बहुत ही आसान से ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं कि इसमें इंडियन फार्मर्स है, ठीक है। दुनिया का पहला नैनो यूरिया किसानों के लिए, और किसान कहाँ ज़्यादा है, इंडिया में, तो इंडियन फार्मर्स वाला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है, फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 कहता है कि मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम बताइए। तो ये तो बहुत सिंपल है, यूनिकॉर्न, ठीक है, बट सबसे बड़ा अगर पूछ लिया तो वो होगा सेगिटेरियस ए, ठीक है, अगर बड़ा पूछा जाए तो, जिसको कि हिंदी में धनु ए भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध है। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 23। बाकी अनुच्छेदों को भी देख लेते हैं कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि हमें धर्म मूल वंश, ठीक है, मूल वंश जो भी है हमारा, मूल वंश, जाति, ठीक है, इन सब के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, मतलब हमें समानता दी जाएगी, समानता, जो कि आर्टिकल 15, 14 से 18 तक के बीच में आता है, जो कि समानता के अधिकार की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, अनुच्छेद 21, इसमें तो लाइफ और लिबर्टी की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म को मानने की, फॉलो करने की और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये अनुच्छेदों की चर्चा हो गई। और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर रोक लगाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, 2021 में 2021 ASBC एशियाई एलीट मेन एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो ये करेगा दुबई UAE, ठीक है, याद रखिएगा, 2021 ASBC एशियाई एलीट मेन एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी दुबई UAE। क्वेश्चन नंबर 82, किस संगठन ने वायुमंडल से कार्बन हटाने के लिए 200 मिलियन की अपनी तरह की पहली रिस्टोर फंड की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत की है एप्पल कंपनी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, डैश ने 2021 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती जो डैश में आयोजित हुई थी। तो ये जीता गया है मार्क सेल्वी के द्वारा इंग्लैंड में जो आयोजित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, वित्त मंत्री ने भारत के प्रथम 3D मुद्रित घर का वस्तुतः उद्घाटन किया था। तो कहाँ किया था, ये किया था IIT मद्रास में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021 के विश्व अस्थमा दिवस का विषय क्या है, जो मई के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो इसका थीम है, विषय क्या है, इसका विषय है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन, मतलब कि जो भी गलत मानसिकताएं हैं अस्थमा को लेकर, उसके बारे में बात करना। जैसे कुछ गलत फहमियाँ होती है कि अस्थमा जिनको होता है उन्हें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ठीक है, या फिर अस्थमा सिर्फ आपके दिमाग में है, ऐसा कुछ असली में नहीं होता है। तो ऐसे मिसकंसेप्शंस पे बात करने के लिए या उनके बारे में सच सामने लाने के लिए ये सब्जेक्ट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 86 नंबर, हाल ही में मई 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया है T रविशंकर को, ठीक है, याद रखिएगा। और RBI की स्थापना 1935 में हुई थी, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ये तो आप सभी को पता है। तो वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे क्योंकि हम सबका फ़ायदा हो रहा है। और जो भी दोस्त आपके बिहार SI मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, मुझे और वीडियो बनाने का भी मन करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क सेल में एनोड में क्या है। तो शुष्क सेल के एनोड में जस्ता होता है, और कैथोड यानी प्लस वाला जो होता है उसमें तांबा होता है, और माइनस वाला जस्ता, एनोड माइनस कैथोड प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे, वीडियो में खो नहीं जाना है। एक बार प्लीज़ मेरे रिक्वेस्ट को कंसिडर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले और आप सारे वीडियोस टाइम पे देख पाएँ और बिहार SI दरोगा इस बार आप ही बने, ठीक है, मतलब आप ही सिर्फ सिंगल पीस नहीं, बट आप भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में विटामिन B1 कौन सा है। तो विटामिन B1 है थायमीन, ठीक है, और ये जो रेटिनॉल है ये विटामिन A है, राइबोफ्लेविन विटामिन 2 है, B2, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये रक्त का थक्का, आपको हीमोफीलिया रोग अगर हो जाता है ना, तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता और बहुत सारे खून के बह जाने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। और रक्त का थक्का जमने में जो विटामिन हेल्प करता है वो विटामिन है विटामिन K, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना के विभिन्न नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा 5 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मानित किया गया था आपको ऑप्शन नंबर C, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक वायु वेग होता है। तो ये होता है टॉर्नेडो में।
क्योंकि टाइफून, चक्रवात और प्रभंजन एक ही जैसे होते हैं, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में इनका नाम अलग है, बट टॉर्नेडो काफ़ी शक्तिशाली होता है, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष प्रकार का कुआं जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक छेद से भूपृष्ठ पर उठ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बुम्बकूप, ठीक है, बुम्बकूप। निम्नलिखित में से वे कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, सामान्य निर्वाचन सूची जो है उसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो उसका प्रयोग उन राज्यों की विधान परिषदें जिनमें वे हैं उनके लिए नहीं किया जाता, ठीक है। क्योंकि विधान परिषदों का जो निर्वाचन होता है उसमें 1/3 सदस्य जो होते हैं वो स्थानीय संस्थाओं के सदस्य होते हैं, जैसे नगर निगम हो गया, जल बोर्ड हो गया, उसके सदस्य होते हैं, ठीक है। और 1/3 और जो सदस्य होते हैं वो राज्य विधानसभा से जाते हैं, विधानसभा से जाते हैं, जो भी राज्य विधानसभा के सदस्य हैं वो 1/3 जाते हैं, उनमें से निर्वाचित होते हैं। और फिर 1/12 सदस्य प्रोफेसर्स होते हैं कॉलेजों के, ठीक है। और 1/12 सदस्य वो ऐसे ग्रेजुएट्स होते हैं जिन्होंने 3 साल पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। और 1/6 सदस्य गवर्नर मनोनीत करता है। तो इस तरह विधान परिषद के चुनाव होते हैं, इसीलिए उसमें जनरली जो निर्वाचन सूची बनी होती है उसका प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियमन किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, युद्ध या बाहरी आक्रमण। तो हम इसके साथ साथ बाकी आर्टिकल्स भी देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा करता है, राष्ट्रीय इमरजेंसी, ठीक है। 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा करता है। 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी जगह। और 360 जिसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है वो है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो ये जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम यही होता है, मतलब आमतौर पर लोग समांतर क्रम में ही घरों में विद्युत संयंत्र जोड़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, किसकी कमी होती है? तो ये कमी होती है प्रोटीन की। केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन, इस कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है। ए, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पे समान होगा। एक्चुअली मैं एक फैक्ट बता देती हूँ जो आप लोगों को बहुतों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता देती हूँ कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है ना, द्रव्यमान जो होता है वो कभी भी नहीं बदलता, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता। लेकिन जो भार होता है ना वो बदलता है। आपने कभी सुना होगा कि आप अगर चांद पर जाएंगे तो आपका वजन 1/6 हो जाएगा, मतलब यदि आप 60 किलो के हैं तो वहाँ 10 किलो के हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए कि द्रव्यमान कहाँ पर स्थिर है, द्रव्यमान कहाँ पर स्थिर है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी में, किसी भी वस्तु का भार, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभाव, सॉरी मैं क्या कर रही हूँ मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ, एक सेकेंड वेट कर लीजिए। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ा था, मैंने आंसर तो सही बताया था कि जो सत्य नहीं है वो छांटिए। तो द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा भार और द्रव्यमान एक ही स्थायी रहता है, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है तो भारत में जो भी राज्य हैं उनकी सदस्यता अनिवार्य है, उनकी इच्छा पर बिल्कुल भी नहीं है। स्थायी तो है ही लेकिन अनिवार्य है, उनकी इच्छा पर नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है तो जनजातीय क्षेत्र से जुड़ी हुई है, वो कभी यहाँ खेती करते हैं, कभी यहाँ खेती करते हैं, कभी यहाँ खेती करते हैं, तो इसीलिए उनका खेती कभी एक जगह पे नहीं होता, तो इसीलिए उन्हें झूम खेती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है मौलिक अधिकार, ठीक है। यूएसए से और भी कुछ लिए गए हैं जिनको हम जान लेते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन, जो भी कोर्ट वाला न्यायिक, मतलब जो भी कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जा चुका है उसको दोबारा से देखना कि वो सही है या नहीं, तो उसकी प्रक्रिया ली गई है यूएसए से। और फिर दूसरी बात जो यूएसए से ली गई है कि हम लोग जो बोलते हैं संविधान सर्वोच्च है हमारा, तो ये सिद्धांत भी यूएसए से लिया गया है।
और प्रेसिडेंट, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें कैसे नियुक्त किया जाएगा या निर्वाचित किया जाएगा और उन्हें उन पे कैसे महाभियोग लगेगा, इसकी भी धारणा यूएसए से ली गई है। इसका सारा प्रोसेस यूएसए से लिया गया है। और ये वाला भी देख लेते हैं कि कानून का शासन जो है, विधि का शासन, ये ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली, संसद का जो प्रणाली है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और एकल नागरिकता, एकल नागरिकता ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसी आकाशीय पिंड को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में कि यहाँ मंगल ग्रह है, यहाँ बृहस्पति ग्रह है, इनके बीच एक बेल्ट है जिन्हें हम एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम एवं उनके शरीर के ऊपरी भाग के चित्र बने हैं। तो ये बने हुए हैं गुप्त सिक्कों पर, ठीक है। तो इसके साथ साथ कुछ और जानकारी जान लेते हैं कि पहला सोने का जो सिक्का था वो हिंद यूनानी शासकों ने बनाया था, हिंद यूनानी शासकों ने चलाया था। और जो सबसे प्योर सिक्का होता है गोल्ड का, वो चलाया था कनिष्क ने, मतलब कुषाण शासकों ने, ठीक है। और सर्वाधिक सिक्के जो सोने के चलाए गए वो चलाए गए थे गुप्त काल में, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, गांधी जी के नाम के आगे महात्मा कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, जो कि 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल ने इन्हें इनवाइट किया था कि आप आए बिहार, और तिनकठिया पद्धति जो है जिसके वजह से किसान बहुत परेशान हैं उन्हें उसे ख़त्म करें, जिसमें कि 20 कट्ठा यदि आपके पास ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठे पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष में आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1854। 1854 में भारत का गवर्नर था डलहौजी। 1854 में ही डाक सेवा की भी शुरुआत हुई थी, डाक सेवा। 1853 में भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी, वो भी डलहौजी का ही शासनकाल था। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट आप ये याद रखिए कि 1865 में बिहार में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी, ठीक है, बिहार में। 1853 में भारत में और 1865 में बिहार में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 बीसी में कहाँ मृत्यु हो गई थी? तो ये बेबीलोन में हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? वो है ट्रम्पेट। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिलियर्ड्स कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शाहजहां को। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो ये है मैसूर में। नटराज की प्रसिद्ध काशी मूर्ति का उदाहरण है चोल कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप। 114 नंबर, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये था अफगानिस्तान का शासक। 115 नंबर, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ है? तो यह हुआ है कुशीनारा में। इन्होंने सबसे पहला संदेश जो अपना उपदेश था वो सारनाथ में दिया था, और सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया है, श्रावस्ती में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? तो ये जो शून्यवाद का सिद्धांत है ये जैन धर्म का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौद्ध त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? तो अहिंसा शामिल नहीं है। बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद मगध की गद्दी पर कब बैठा था? अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका सही आंसर है कि इनमें से कोई नहीं, ये जो तीनों दिए गए हैं ये सभी गलत हैं। अजातशत्रु मगध की गद्दी पे 493 ईसा पूर्व बैठा था, ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में हिंदी बोली जाती है? तो ये बोली जाती है 9 राज्यों में। नवीन जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यून लिंगानुपात वाला धर्म कौन सा है? ये है सिख धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था सन 1969 में। 123 नंबर, हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है,
हमारी जीव का, जो हमारी जीव है उसका भाग कौन सा है जो मीठा स्वाद बताता है? तो ये जो हमारा आगे वाला भाग है ये हमें मीठा स्वाद बताता है और साथ ही साथ नमकीन भी, ठीक है। ये जो पार्ट है हमारे जीव का ये कड़वा स्वाद बताता है। ये वाला जो भाग है ये खट्टा स्वाद बताता है और ये जो भाग है ये कोई स्वाद नहीं बताता, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 124 शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो वो खुद शेरशाह ने करवाया था। 125 नंबर, किस निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है कोलकाता में। रक्त का पीएच कितना होता है? तो ये होता है 7.4। कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? तो ये क्लोरीन उपस्थित नहीं होता है। दूध निम्न में से पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर, अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का झाग हो जाता है लाल रंग का। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो ये है मोटर, और यदि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होगा तो वो होगा डायनेमो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 132 नंबर, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार, मतलब पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का डैश डैश डैश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है और भार शून्य रहता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि द्रव्यमान किसी भी वस्तु का कभी परिवर्तित नहीं होता, और अगर आप केंद्र पर ही पहुंच गए तो वहाँ कोई ग्रेविटेशन की बात ही नहीं है, इसीलिए भार शून्य हो जाएगा। आपका जो भार है वो ग्रेविटेशन के बेस पे निर्धारित होता है कि कितना होगा। नेक्स्ट 133 नंबर, कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट है 8 बाइनरी अंकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर, गन मेटल किसकी मिश्रित धातु है? तो गन मेटल है मिश्रित धातु तांबा, टिन और जिंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगे जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार ना हो तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करती है? उससे न्यायालय पूछती है, बताओ भाई तुम्हारा अधिकार क्या है, किस हक से तुम ये काम कर रहे हो? तो अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 136, संसद में भारतीय राष्ट्रपति का महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, याद रखिएगा, न्यायिक नहीं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 137 नंबर, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 6 माह, 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन है? तो ये है पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, चारों, यानी कि ऑप्शन ई सही है, मतलब कि एक से अधिक। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का क्या नाम है? तो वो है एलिफेंटा पास। ये मुख्य भूमि श्रीलंका के और जाफना को जोड़ देती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो ये होती है अक्टूबर से नवंबर में लौटते हुए मानसून के द्वारा, जो कि जब लौट रही होती है मानसून, रिट्रीविंग मानसून, उसके द्वारा अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ये जो कोरोमंडल का तट है वो इस तरह से है, मतलब भारत जो इस तरह से है ना, यहाँ इस तट को कोरोमंडल का तट कहते हैं, मीन्स तमिलनाडु वाला एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सियाचिन है, तो सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? तो नकदी फसल वैसी फसल होती है ना जिनको कि आप घर में सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे ये जो रबर है इसको आप सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको इसको प्रोसेसिंग करना होगा, उसके बाद ही आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इसे नकदी फसल कहते हैं। और भी है जैसे जूट आप सीधे खा नहीं सकते ना, तो इसीलिए जूट, रबर, इसी तरह के और भी उत्पाद नकदी फसल में आते हैं। जो खाया पिया जा सकता है जैसे गेहूँ, धान, बाजरा, ये सब नकदी फसल में नहीं आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रबर। 143 नंबर, किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र हैं और पृथ्वी उनकी परिक्रमा करती है? तो यह प्रतिपादन किया था कोपरनिकस ने, ठीक है, ग्रहों की गति का प्रतिपादन कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? तो यह थी 15वीं जनगणना। 145 नंबर, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के बहुत ही सिंपल से कारण है कि सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव, जब उनका प्रभाव होता है तभी महासागरों में ज्वार भाटा आता है। निम्न में से किन तिथियों को
सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, तो वो तिथियां हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीन्स हर बार पूछ ही लेता है, इसीलिए ध्यान से याद रखिएगा कि 21 मार्च और 23 सितंबर ये दो तिथियां हैं जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर, मतलब इक्वेटर पर, ये जो धरती है इसके जो बीच की रेखा है इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, इस पर लंबवत तौर पे पड़ती है, सीधे नहीं लंबवत तौर पे पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो ये थे चंद बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, दीवानी रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो ये स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन ने दीवानी कोही नामक मतलब विभाग की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक ने दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी, बंदगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? तो यह मुख्य कारण था अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस मॉक टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है 150 नंबर, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन होता था? तो ये होता था मीर बख्शी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले इन क्वेश्चन से, और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, जो कि आना ही चाहिए, तो इस वीडियो को ज़रूर से एक लाइक दीजिए, जो कि मुझे बहुत हेल्प करेगा, मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट और सारे वीडियोज़ बनाने के लिए, जो कि मैं बहुत जल्दी बनाऊँगी। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मेरा चैनल थोड़ा ग्रो करे और मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिले। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ये सारा ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी आपको कड़ा टक्कर दे सकें, क्योंकि जब तक मुकाबला टक्कर का ना होना तब तक जीत में मज़ा नहीं आता। तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी दरोगा मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। थैंक यू, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल मैं अपलोड कर दूँगी, मॉक टेस्ट 2। गुड बाय।